और साथियों, प्रयाग नॉलेज ट्रैक यूट्यूब चैनल पर मैं उपेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इलाहाबाद विश्वविद्यालय और उसके सभी एफिलिएटेड कॉलेजों से जुड़ी जानकारी आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के बारे में। और साथियों, हम लोग देखेंगे कि एलएलबी की मेन कैंपस में कुल कितनी सीटें हैं, क्योंकि साथियों बहुत से छात्र पूछ रहे थे कि सर एलएलबी की मेन कैंपस में कुल कितनी सीटें हैं, कैसे क्वेश्चन आता है, उसका सिलेबस क्या है। इन सभी के बारे में साथियों आज के वीडियो में हम लोग विस्तार पूर्वक बात करेंगे। और साथियों, हम लोग देखेंगे कि इसका फार्म कब अप्लाई होगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो छात्र एडमिशन लेना चाहते हैं एलएलबी में, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम का फार्म कब भरेंगे, या एंट्रेंस एग्ज़ाम का फार्म इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अभी आया है या नहीं, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो साथियों, पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एलएलबी की कुल कितनी सीटें मेन कैंपस में है। तो साथियों, एलएलबी की अगर हम बात करें इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कितनी सीटें हैं, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में 375 सीटें हैं। कितना साथियों? 375 सीटें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एलएलबी की सीटें हैं। यानी साथियों 375 अच्छी खासी सीटें होती हैं। यदि आप लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग आराम से करिए, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। यदि आप लोग 160-70 नंबर तक ला देंगे तो आपका एडमिशन कैंपस में एलएलबी में हो जाएगा। अब साथियों, हम लोग देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या है, क्योंकि साथियों आप लोगों को जब सिलेबस के बारे में पता चल जाएगा तो आप लोग यदि एंट्रेंस एग्ज़ाम एलएलबी के एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप लोगों को लिए लाभदायक होगा, जिससे आप लोग उस सिलेबस को तैयार करें और एंट्रेंस एग्ज़ाम दें, जिससे आपका एडमिशन कैंपस में हो जाए। तो साथियों, अब हम लोग इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं, एलएलबी के सिलेबस के बारे में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो साथियों, इसके 3 पार्ट होते हैं। कितना साथियों? इसके 3 भाग होते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम में इसके 3 भाग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो छात्र एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रवेश परीक्षा का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि उन्हें 3 भागों में क्वेश्चन हल करना होगा। पहले भाग में साथियों, जो पहले भाग होता है, इसे मैं ए, बी और सी करके मान ले रहा हूं। तो पूरा जो क्वेश्चन होता है 150 क्वेश्चन होते हैं। कितना साथियों? 150 होते हैं। और माइनस मार्किंग नहीं होता है। माइनस इसमें मतलब कि यदि आप लोग कोई भी क्वेश्चन गलत करेंगे तो उससे आपका कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा। तो साथियों, ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। तो ए, बी और सी करके मैंने आपको बताया था कि 3 भाग में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों, पहला भाग जो होता है, पहले भाग में 50 क्वेश्चन आते हैं, दूसरे भाग से भी 50 क्वेश्चन और तीसरे भाग से भी 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। तो साथियों, पहले जो 50 नंबर का क्वेश्चन है, इसका प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। यानी पहले भाग से भी 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा, दूसरे भाग से भी साथियों 100 नंबर का क्वेश्चन, तीसरे भाग से भी 100 नंबर का क्वेश्चन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब साथियों, हम लोग बात करेंगे कि पहले भाग में प्रश्न कहाँ से आते हैं। तो साथियों, पहले भाग में 2 सेक्शन होता है। एक होता है इंग्लिश का, जनरल इंग्लिश, और दूसरा होता है जनरल हिंदी। यानी साथियों, इंग्लिश का आपको 25 क्वेश्चन आएंगे और हिंदी का भी आपको 25 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा। यानी 50 क्वेश्चन, आप 50 नंबर के प्रश्न आपके हिंदी से आएंगे और 50 नंबर के प्रश्न आपके इंग्लिश से आएंगे पहले भाग से। यानी आपके पहले भाग से पूरे 100 नंबर के प्रश्न आएंगे, यानी 50 क्वेश्चन। अब साथियों, हम लोग देखते हैं कि जो भाग बी है, इसमें जो 50 क्वेश्चन आते हैं, ये 50 क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। तो साथियों, जो भाग बी होता है, इसमें आपका जीके होता है, जीके के प्रश्न होते हैं, और जीके के प्रश्न और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं। भाग बी से जो 50 क्वेश्चन आता है, इसमें आपका जीके रहेगा और करंट अफेयर्स के करंट के क्वेश्चन रहेंगे। और
साथियों यहाँ अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ भी 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ये आपको पता चल गया होगा कि भाग बी में कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और भाग ए से कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब साथियों हम लोग बात करेंगे भाग सी का। तो भाग सी से में साथियों आप लोगों को रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। 25 क्वेश्चन साथियों आपका रीजनिंग का आता है और 25 क्वेश्चन आपका लीगल एप्टीट्यूड के पूछे जाते हैं। यानी साथियों आपका सेक्शन सी से भी 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। सेक्शन सी में भी 2 भाग है। एक होता है रीजनिंग के प्रश्न आते हैं 25 क्वेश्चन, और जो दूसरा भाग सी का जो दूसरा भाग है इसमें आपके 25 क्वेश्चन लीगल एप्टीट्यूड के आते हैं। यानी 100 नंबर के आपके इसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं सेक्शन सी से। अब साथियों आप लोगों को अच्छी तरह मालूम हो गया होगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम में प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं, कितने प्रश्न आते हैं और कितना नंबर पाने वाले छात्र छात्राओं का एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में हो जाएगा। इसके बारे में भी आप लोग अच्छी तरह से जान गए होंगे, क्योंकि साथियों 160 70 नंबर यदि आपका आ जाएगा एंट्रेंस में, मैक्सिमम साथियों मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, तो इतना यदि आपका आ रहा है तो आपका एडमिशन कोई नहीं रोक सकता मेन कैंपस में होने से। तो आपको अब बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपको सारी चीज़ें पता चल गई होंगी, आपको सीट के बारे में पता चल गया होगा, सिलेबस के बारे में आपको पता चल गया होगा कि LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम में कहाँ से सिलेबस पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी बात थी दोस्तों जो माइनस में नंबर कटता था, आप लोग अब जान गए होंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी तक होता है उसमें माइनस मार्किंग अब हटा दिया गया है। अब माइनस में आपके नंबर नहीं काटे जाते हैं यदि आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं। अब साथियों हम लोग बात करेंगे कि जो गैप ईयर के छात्र हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनका कितना नंबर काटा जाता है। तो साथियों वही प्रोसेस है। यदि आप 1 साल के गैप ईयर के छात्र हैं तो 5%, 2 साल के गैप ईयर के छात्र हैं तो 10%। ऐसे साथियों जितने वर्ष के आप गैप के रहते हैं उतना ही परसेंट आपका, उतने में 5% का नंबर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम से काट लिया जाता है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा साथियों, और जो भी समस्या आप लोगों को आए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक संभव होगा आप लोगों की मदद करूँगा। और साथियों आप लोगों को हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। यदि आप लोग वहाँ भी ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ आपको साथियों जब इसका LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म आ जाएगा तो वहाँ मैं आप लोगों को LLB का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाऊंगा। यदि आप लोग वहां जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन का PDF आराम से मिल जाएगा। आप लोग ये उतना ही पढ़ लेंगे तो आपका एडमिशन कैंपस में हो जाएगा। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जो भी सूचनाएं आती रहती हैं उन सभी का वीडियो मैं अपने YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं। आप लोग जुड़े रहेंगे तो किसी भी प्रकार की सूचना और जो भी सूचनाएं आती हैं उन सभी के बारे में आपको आसानी से जानकारी होती रहेगी। तो धन्यवाद साथियों।